हेलो दोस्तों, इंग्लिश में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी 69 बीपीएससी मेंस के संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयोग द्वारा बताया गया था कि नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका 69 बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन नवंबर में तो संभावना कम है, लेकिन हाँ, दिसंबर फर्स्ट वीक में उम्मीद किया जा रहा है कि एग्ज़ाम आप लोग का लिया जाएगा। जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो एक सप्ताह के अंदर आप लोग का उम्मीद है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में आपके पास अगर देखा जाए तो समय काफ़ी कम है। दिसंबर फर्स्ट वीक अगर लेके चलें तो मात्र आपके पास 1 महीना समथिंग कुछ दिन होगा, 5-7 दिन जो भी ये आपके पास है। इसी में आपका दीपावली और छठ जैसे महापर्व भी शामिल है। तो स्वाभाविक बात है कि उस माहौल में उस दौरान जो खासतौर पर घर से जुड़े हैं उनकी पढ़ाई संभावना नहीं हो पाएगी संभवतः। तो ऐसे में आपका जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो। दूसरी बात है कि आप तैयारी करेंगे तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें, इसी संदर्भ में आज हमारा बात है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप जब मेंस देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा और बातों को ध्यान रखना जरूरी है। कुछ जो नई प्रक्रियाएं हुई है, जो नया पैटर्न बीपीएससी द्वारा जारी किया गया, उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो शॉर्ट नोट्स है और दूसरा है लॉन्ग आंसर। शॉर्ट नोट्स है जो 5 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होंगे और लॉन्ग आंसर आपका 2 लिखना होगा। तो ऐसे में देखें तो शॉर्ट नोट्स कहाँ कहाँ पूछा जाएगा और लॉन्ग आंसर कहाँ होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जीएस सेगमेंट में जनरल स्टडीज का जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 3 सेगमेंट होगा, 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पेपर 2 में भी इसी प्रकार सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हम लोग जानते हैं सेगमेंट पहला हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वह 5 शॉर्ट नोट्स होगा। पेपर 1 के सेक्शन बी की बात की जाए तो इसमें भी 3 प्रश्न पूछे जाते रहे पहले से। इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, वो होगा 5 शॉर्ट नोट्स। बाकी जो 2-3 वो तो लॉन्ग आंसर है और करके, मतलब इसमें भी ऑप्शन नहीं है आपका ये चाहे ये लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी अपना चयन करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 2 क्वेश्चन होगा, उसी में से एक लिखना है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का ए में जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन या लिखें और बी ये है, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। तो यहाँ पर आपका जो खुला होता था कि हाँ कोई भी चयन करके लिख सकते हैं, वैसा नहीं है। आपको लगभग टॉपिक पर कमांड रखना होगा। पेपर 1 के सेगमेंट सी का जो है ये DI सेक्शन होता है और यहाँ पर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं पूछा जा रहा। तो ये दोनों सेक्शन ए और बी में शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर दोनों होंगे। इसी प्रकार यहाँ भी बात की जाए तो शॉर्ट नोट्स, पहला क्वेश्चन जो सबका होगा वो शॉर्ट नोट्स और बाकी 2 लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ एक ही होगा, आपको 2 प्रश्न पूछे लिखने होते हैं यहाँ पर। तो पहला शॉर्ट नोट्स अनिवार्य है और दूसरा एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ए या बी में से कोई एक लिखना है। तो ये आपके पैटर्न, नए पैटर्न है। शॉर्ट नोट्स की जहाँ तक बात की जाए तो शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि बस कोई सेगमेंट ही लिखा हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस से पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स जो है इसमें टोटल 5 हैं और पांचों के पांचों अनिवार्य हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन बटा होगा ए, बी, सी, डी और ई, 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन 8 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 8 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार आपका टोटल 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है। अनिवार्य है पांचों लिखना। तो एक कह सकते हैं कि पकड़ होनी चाहिए पूरे सिलेबस पर।
दोस्तों एक और बात है इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि जब तैयारी कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि समस्या आ रही है शॉर्ट नोट्स लिखने में। समस्या क्या है? तो जो पहले लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन था, जो टॉपिक वगैरह जो थे, अब वो शॉर्ट नोट्स में आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मौर्य कला पर सीधा फ्लैट क्वेश्चन है, मौर्य कला की विशेषताओं की विवेचना करें या चर्चा करें, जो भी हो। अब जो आप 38 नंबर का लिखते थे वो 8 नंबर में मात्र लिखना है, तो बहुत बड़ा अंतर है। 38 सीधे 8 नंबर। अब उतना चीज जो लिखते थे लिखिएगा यहाँ पर, तो समय चला गया। एक तो ऐसे नंबर भी कोई खास नहीं आना, तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा मेन पॉइंट जो है, फोकस है, उस पर करना है। क्वेश्चन का मांग क्या है उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो लिखिए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाते थे वो सब जरूरी नहीं है यहाँ। इसी में देखिएगा सीधा एक मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन आ गया। मुंडा विद्रोह, ये भी एक पहले लॉन्ग में लिखे थे, अब शॉर्ट नोट्स में लिखे। तो आपको 8 नंबर लिखने के लिए बहुत होगा 80 से 100 वर्ड। आपको इतने वर्ड में पहले 350-400 वर्ड जो लिखते थे उसको लिखना होगा। तो लेखन शैली आपको बेहतर करनी होगी। कैसे आप बेहतर लिखें? कम शब्दों में अधिक से अधिक मैटर को कैसे डालें? आपका जो आंसर हो किस प्रकार मल्टी डायमेंशन जो लिखा होता है, जो लोग सोचते हैं कि हर क्षेत्र को खोल के लिखें, तो वो कैसे करें? तो इन सबों के लिए जरूरी है आपको लेखन शैली का विकास करना या प्रैक्टिस करना। आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं उन चीज़ों को, तो एक आपको समझ विकसित होती है और आप कर ले जाते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, इसी प्रकार साइंस एंड टेक का है, और सबसे जो कह सकते हैं क्वेश्चन जहाँ टफ होता है वो है करेंट का। इकोनॉमिक्स में भी देख रहे हैं कि अब इकोनॉमिक्स जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा रहा है, अप्लाइड हो रहा है, जो करेंट से जोड़कर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी और आंसर में भी पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, जो नॉलेज पहले का है वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही आप करंट अपडेट करते हैं। मुद्दा आपका वही हो और वर्तमान की जो भी करंट का मुद्दा है उसको आप जोड़ें, आंकड़ा पर जोड़ें। ठीक है, पॉलिटी में भी यही प्रकार देख रहे हैं कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टॉपिक ट्रेडिशनल हो रहे हैं, लेकिन उसमें अपडेट नया खोजते हुए पूछा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेडिशनल और वर्तमान में जो भी चल रहा है वो दोनों को मिलाकर तैयारी करनी है और शॉर्ट नोट्स लिखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम कि कैसे पढ़ें, तो देखिए आप जब पढ़ाई के दौरान खासतौर पर ट्रेडिशनल हो या करंट बेस्ड हो, जो पढ़ते हैं तो एक हमेशा कॉपी हमेशा साथ में रखिए और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पॉइंट फॉर्म में आप लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको दोबारा नोट्स पढ़ने का समय है ही नहीं और रिवीजन का समय नहीं पा रहा, आपके पास दोबारा रिवीजन करने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 1 माह से कम में कैसे आप कीजिएगा पूरे जीएस पेपर 1 और पेपर 2 और उसमें भी एसए के साथ। तो आप जो पढ़ रहे हैं समझिए आपका फाइनल है, फाइनल टच है, पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि पॉइंट को बार बार रिवीजन करेंगे तो जो मेन मुद्दा पढ़ा हुआ होगा वो थोड़ा थोड़ा रिकॉल होता है, आप उसके आधार पर मेंस लिख पाते हैं। तो पॉइंट को देखिए और फाइनल समझ के गहन अध्ययन कीजिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। ठीक है, तो ये आपको करिए। इसके अलावा लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। डेली आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 शॉर्ट नोट्स और 2 लॉन्ग आंसर लिखना है पर डे। कम से कम, अधिक से अधिक लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरा एक पेपर लेके चलिए, लेकिन नहीं संभव है अगर तो 5 शॉर्ट नोट्स और 2 लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। और ये लिखना भी कितना है, तो विदिन 1 से 1 आवर या 1.25 घंटा, ठीक है ना, 1 घंटा या फिर 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि यही आपके समय मिलना है वहाँ पर एक क्वेश्चन, एक सेगमेंट के लिए, पूरा का पूरा सेक्शन के लिए। तो आप इसमें ही लिखना है, इतना प्रैक्टिस आपको करना होगा। और चीज़ों को समराइज करते हुए कितना डालना है, कितना छोड़ना है, ये सब चीज़ करते हुए डेली प्रयास कीजिए।
एक क्वेश्चन DI का तो अब लगाना ही लगाना है, क्योंकि बिना DI अच्छा गए रिजल्ट संभव नहीं है। लोगों को DI अच्छे जाता है और थोड़ा बहुत अगर बेसिक लिखे होंगे तो रिजल्ट देख रहे हैं कि एटलीस्ट हो जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और DI को फोकस करना है आपको। एस्से के लिए जो बताया भी गया होगा आप लोग को, एस्से का जो मूल लिखना होता है वो क्वेश्चन के अर्थ को, भावार्थ को समझकर उसका सेक्शन में बांटिए। कहने का मतलब वही डायमेंशन तोड़िए कि किन किन डायमेंशन में क्वेश्चन लिखा जा सकता है। और खास के लिए जो पेस्ट फार्मूला हम लोग अपनाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड ट्रेडिशनल कहिए या फिर टेक्निकल कहिए, या यहीं पर रिलीजियस जो धर्म वगैरह होता है तो वो धार्मिक होता हो, तो खैर वो टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो पेस्ट फार्मूला को अपनाते हुए आप हर सेगमेंट को तोड़ने का प्रयास कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। आप इतना करिए, फिर आपके पास एक पकड़ हो जाएगा 1 महीने में और आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। तो समय ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी दुर्गा पूजा निकल गया है आप लोग का, तो अब आपके पास दीपावली और छठ के में कम से कम 15 दिन का भी गैप बीच में मिलेगा, दुर्गा पूजा से दीपावली के बीच में। तो इन 15 दिन में कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एक पेपर 1 कंप्लीट कर ले, पेपर 2 का कोई एक सेगमेंट आप देख लीजिए और डेली प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का उद्देश्य है कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। बाकी फिर आते रहेंगे वीडियो के साथ, कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। हाँ, क्वेश्चन तक की जहाँ तक बात है तो आप टेस्ट से जुड़ सकते हैं, या अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। और इसके लिए हमारा टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जुड़कर, या रैंकर्स बुक है जो कम्युनिटी पे होता है वहाँ भी डाल देते हैं, कोशिश कर देता है कि डाल दें, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।